विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आदिवासी समाज के प्रबुद्धजनों से संवाद किया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोगों ने राज्यपाल के सामने बेबाकी से अपने विचार रखे। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा समेत अन्य वीरों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्यपाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। राज्यपाल ने कहा कि देश में वीरों को सम्मान देने की दिशा में यह एक अच्छी पहल है। राज्यपाल ने कहा कि समाज को आगे ले जाने का महत्वपूर्ण और एकमात्र सूत्र शिक्षा का विकास ही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए ही हम समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं। In different fields like the dropouts should not be there. Why get dropout this one? I'm always insisting wherever I'm going to these good administration. कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने अलग अलग विषयों पर प्रबुद्धजनों के विचार सुनने के बाद राज्य के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। राज्यपाल ने अपने अपने क्षेत्रों में इनके योगदानों की प्रशंसा भी की। भवन में संवाद हुआ, गवर्नर साहब ने उनके साथ संवाद किया। क्या कुछ इनके अनुभव रहे और किस तरीके का संवाद रहा और किस तरीके का इन्होंने फीडबैक दिया है, आइए जानते हैं। जमुना टुडू जी हैं, किस तरीके से आपको आज लगा कि राजभवन में बुलाया गया और आदिवासी दिवस में इस तरीके से ऑनर किया गया? राज्यपाल महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी आदिवासी लोगों को राजभवन में बुलाया है। इसके लिए राज्यपाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज हम लोग से संवाद किया और हम लोगों ने कभी नहीं सोचा ऐसे संवाद होगा बोल के। और सभी आदिवासी हमारे भाई बहनों से सभी से बहुत अच्छा से बात की। हमारा दुख सुख जाना और उन्होंने हमको हर टाइम मदद करने के लिए और साथ देने के लिए वादा किया और हम सभी को बहुत अच्छा लगा। इस तरह का आयोजन राज्यपाल भवन द्वारा मेरे ख्याल से पहली बार किया गया है पूरे देश में। मैंने पिछले 10-15 वर्षों से ये मनाता आ रहा हूँ या अलग अलग राज्यों में, लेकिन पहली बार ऐसा मौका मिला। और एक बात और सामने उभर करके आई है कि जो बातें राज्यपाल महोदय ने कहीं आदिवासी जीवन शैली के बारे में, चाहे आदिवासी समाज का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है पर्यावरण को बचाने के लिए, या फिर जहाँ तक डेवलपमेंट डिस्कोर्स की बात है, तो उनके प्रति भी उन्होंने अपनी आवाज़ रखी, अपनी बातें रखी और हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो हमारे समाज के एक अंग हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। मतलब हमसे संवाद किए, हम लोगों से अपनी बातें कहें। अच्छा ये लगा कि उनका जो पुरानी एक्टिविटी भी देखता रहा हूँ, तो वो छोटे छोटे गाँवों में जाते हैं और जो उस इलाके में जाते हैं, तो उससे क्या हुआ कि एक संवाद बढ़ता हुआ दिखता है और उस स्थान की अहमियत भी बढ़ती है। तो अगर राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी अगर हमारे जो दार्शनिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, हमारे पर्व त्यौहार हैं, उसमें अगर शामिल होंगे तो एक जो दूरी है प्रशासन से, मान राज्य से, सत्ता से और जो जनता के बीच में, वो कम होगी, तो दूरी भी खत्म होगी, कम होगा और अच्छा लगेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। कैसा अनुभव रहा आज राजभवन में आए और महामहिम से आप लोगों का संवाद हुआ? ये ऐसा पहला मौका था कि मैं राजभवन आ सका। महामहिम राज्यपाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने आपस में संवाद किया। हमारी तरफ से भी कई बातें कही गई हैं राज्यपाल महोदय जी को, और हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे वे पहले से अवगत हैं और कुछ बातों को हमने आज भी अवगत कराया है। हमारी फिलोसॉफी है उसको फिर से याद करना है और जो हमारे लोग पीछे छूट रहे हैं उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश। जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है। और इस तरीके से जो ये पूरा समाज है,
आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर राज्यपाल की ओर से ये सीधा संदेश दिया गया कि किस तरीके से जो मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। और ये जो हम कह सकते हैं शिक्षक हैं, प्रबुद्ध जन हैं और जो आदिवासी समाज के एक तरीके से रोल मॉडल हैं, उनको उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है कि कैसे वो समाज में उत्थान कर सकते हैं और एक धुरी का काम वो कर सकते हैं।